आ गई बहू तो। और ये क्या, तू दारू पी रही है? तुझे पता है सुबह से गई हुई है तू और इस टाइम वापिस आ रही है। टाइम देखा तूने? अरे कम से कम एक कॉल ही कर देती, मुझे इतनी चिंता हो रही थी तेरी। हाँ तो बुढ़िया, पी ली मैंने शराब, क्या हो गया? तू इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? मेरा घर है, मैं चाहे जैसे मर्जी आऊं, रात को जाऊं दिन में जाऊं, मेरी मर्जी है ना। तू कौन होती है मुझे रोकने टोकने वाली? जब मुझे कोई नहीं रोकता तो तू भी नहीं रोक सकती, और मेरे घर वाले भी नहीं रोकते थे मुझे। वहां भी मैं ऐसे ही आती थी, रात को जाती थी पार्टी करने, दिन में आती थी। तू ना मेरे से बोला मत कर, दारू पीने के बाद खटकती है तू मेरे। ध्यान नहीं रहा मतलब? अरे बड़े छोटों का कुछ लिहाज ही कर लेती। ये तो सोच लेती घर में कोई बैठा हुआ है जो तेरी चिंता कर रहा है, तेरा इंतजार कर रहा है, और ये दारू की बोतल लेकर ऐसे घूम रही है। अगर रास्ते में तुझे किसी ने देख लिया होता तो कोई क्या कहेगा, फलाने की बहू ऐसे दारू पी रही है, खुले आम वो भी। अरे अगर आपके पड़ोसी मेरे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने दुनिया का ठेका नहीं ले रखा है, मैं अपनी लाइफ वैसे जीती हूँ जैसे मुझे जीनी होती है, ठीक है? ना मैंने आपके पड़ोसियों का ठेका ले रखा, ना मैंने आपका ले रखा, ना मैंने आपके बेटे का ले रखा। आप चाहे जो मर्जी करो यार, मैं रोकती हूँ? मैंने कुछ बोला आज तक? नहीं बोला ना। फिर आप भी मेरे काम में मत बोलो, जाओ ना यहाँ से, जाके कुछ काम वाम करो किचन में। अरे मानती हूँ कि तू बड़े घर की है, लेकिन ऐसे दारू की बोतल खुलेआम लेके घूमेगी? यही संस्कार दिए हैं तुझे तेरे माँ बाप ने? किसी की शर्म यहाँ तो होती है कि नहीं होती? सुन, मेरे ना माँ बाप पे मत बोलियो आज के बाद, बहुत हो गया तेरा। जब से आई हूँ सुनी जा रही हूँ चबड़ 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 चबड़। तेरा मुंह वो नहीं थकता क्या? हाँ, दिमाग खा रही है मेरा, खुद को कोई काम धंधा नहीं है। और मेरे माँ बाप के बारे में अगर तूने आइंदा से बोला ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझ गई ना? मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्होंने बोला है कि अगर बेटा तुम्हारी गलती हो ना तो झुक जाओ, और नहीं हो ना गलती तो सामने वालों को झुका दो। देख, बहुत हो गया तेरा, अब तू यहाँ से चुपचाप जा रही है या मैं तुझे अपने तरीके से भेजूं? निकल यहाँ से और जान दे मुझे मेरे रूम में आराम करने। सारा मूड। अरे कमाल है साक्षी, एक तो तुम दारू की बोतल लेके घर में आ रही हो और तुम्हें मम्मी कुछ कह रही है, तुम उनसे ही उल्टा बोल रहे हो। थोड़ी बहुत शर्म बची है? नहीं बची? यार ये क्या बातें कर रहे हो तुम, प्रिंस इज्जत की ये वो? यार दारू पीने से इज्जत डाउन हो जाती है क्या? हमारे घर में सब पीते थे और हमारे घर में ये बहुत नॉर्मल है। मैं तो जब यार अपने घर में रहती थी तब भी रोज दारू पीती थी, तब तो मेरे माँ बाप ने मुझे आज तक कुछ नहीं बोला। तो तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? मेरी लाइफ है, मैं जैसे मर्जी चाहे जीऊंगी। तुम्हारी खुशी के लिए पहनती हूँ ना साड़ी सूट, अब मुझसे और नहीं होता यार। बहुत तंग कर दिया तुमने और तुम्हारी माँ ने। जाके अपना अपना काम करा करो, पूरे दिन तुम्हें काम नहीं होता कोई। देख रहा है ना बेटा, कैसे जुबान लड़ा रही है तेरे साथ? बिल्कुल भी शर्म है या नहीं है? अपने पति के साथ कैसे बात करे, अपनी सास के साथ कैसे बात करे, यही सब सीख के आई है अपने घर से ये। तुम्हारी माँ खुद को समझती क्या है? मुझे इतना सुना रही है, इतना चिल्ला रही है मेरे ऊपर, इसकी डांट खाने के लिए आई हूँ क्या मैं इस घर में? क्या सोचती है ये कि मैं यहाँ पर चूल्हा चौका करूंगी, झाड़ू पोछा करने के लिए लाए हो तुम मुझे? मेरे से कोई काम वाम नहीं होगा। इनको समझा लो यार, अपनी हद में रहें। क्यों, वो गलती क्या बोल रही है? एक तो तुम गलती करके घर में आ रही हो, डांट भी दिया, तुम्हारी माँ ही तो है। अगर तुम्हारी माँ भी तुम्हें डांटती थी, उन पे भी तुम गुस्सा करती थी क्या? किसी की इज्जत करना सीखो। अगर तुम किसी की इज्जत करोगे ना तो वो तुम्हारी इज्जत करेगा। यार नहीं करवानी मुझे इज्जत, नहीं लेना देना मुझे समाज से, तुम्हारी इज्जत विज्जत से। ये मेरी लाइफ है, मुझे खुद एंजॉय करनी है। तुम लोग कौन होते हो मुझ पे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले? अब प्लीज मुझे ना रोकना टोकना। देख रहा है ना इसके लक्षण, कब आती है कब जाती है, मुझे तो कुछ पता नहीं चलता। मैं तो ना इस लड़की से परेशान हो गई हूँ। अरे डर के मारे मैं तो इस लड़की को कोई काम भी नहीं कहती हूँ कि कहीं उल्टा सीधा काम ना कर दे। कोई बात नहीं मम्मी, आप टेंशन मत लो, मैं समझाता हूँ इसको। हाँ हाँ, तू ही जाके देख ले। मैं तो इससे ना दुखी हो गई, मेरे तो सिर के ऊपर से पानी निकल गया है। मैं अब कुछ नहीं कर सकती इसके लिए। यार माँ बेटों ने मेरे सर में बिल्कुल दर्द करके रख दिया है। ना चैन से जीने देते ना खुद जीते।
प्रिंस, आई एम सॉरी। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या बोलूं मैं? अभी कुछ बोलने के लिए बचा है क्या? यार आई नो मेरी गलती है, मैंने ज्यादा पी ली थी, बट स्टिल यार आई एम सॉरी ना। मैं मम्मी जी से भी माफी मांग लूंगी, बट तुम ऐसे मुझसे गुस्सा मत हो। तुम्हारे सॉरी बोलने से जो तुमने मम्मी की इंसल्ट करी है, क्या वो भूल सकती है? अरे उन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, कभी तुम्हें किसी काम के लिए नहीं बोला, फिर भी तुमने उनके साथ ये सब किया। अरे शर्म आनी चाहिए थोड़ी बहुत है। अच्छा सॉरी, बोल तो रही हूँ यार, अब ध्यान रखूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। नो पार्टी और नो दारू, बस कल ना आखिरी था जो हुआ, अब नहीं करूंगी। देखो साक्षी, अभी मेरा दिमाग ठीक नहीं है, जब मेरा दिमाग ठीक हो मैं तुमसे बात कर लूंगा। बट प्रिंस मेरी बात तो सुनो। बहू, ये क्या कर रही है तू? क्या कर रही हूँ, आपको दिखता नहीं है क्या? आप मेरे कमरे में ऐसे बिना नॉक करे क्यों आ गए? तमीज नहीं है, किसी के कमरे में आते हैं तो नॉक करके आते हैं। अगली बार जब आओ ना तो नॉक करके आना। तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती? अरे कल तो तू मेरे बेटे से वादा कर रही थी कि आज के बाद तू बोतल को हाथ भी नहीं लगाएगी, और आज फिर तू बोतल उठाकर खड़ी हो गई। हाँ तो क्या हो गया, किया था वादा। अब उस टाइम पे वो गुस्सा था तो मनाने के लिए कुछ तो बोलना पड़ता है ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अपने ऐशो आराम छोड़ दूंगी। अपनी आदतें नहीं छोड़ सकती मैं, ये मेरी आदत है। मुझे अच्छा लगता है दारू पीना तो मैं पीती हूँ ना, पर घर में पी रही हूँ। कौन सा मैं बाहर चली गई, क्लब चली गई, कैफे चली गई? आपको ये भी रास नहीं आ रहा क्या? बताओ, नहीं आ रहा तो मैं बाहर चली जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास बहुत पैसे है, मैं जाके क्लब में पी लूंगी। देख बहू, बाहर पिए या घर में पिए, बात तो एक ही है ना। और तू इस घर की बहू है, मेरी बेटी है। मैं इसीलिए बेटा तुझे समझा रही हूँ, ये सब तुझे शोभा नहीं देता। मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूँ ना, मान या ना मान तेरी मर्जी है। यार मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आपको कितनी बार समझाऊं एक ही बात। मेरी ना एक ही माँ है और वो मेरे घर पे है। आप नहीं हो मेरी माँ, और ना ही आप जैसी औरत मेरी माँ बन सकती है। मेरी माँ ऐसे कोई टिपिकल देसी गवार नहीं है, उनमें ना बहुत अक्ल है। शहर की पढ़ी लिखी औरत है, वो मॉडर्न है बहुत ज्यादा। उनके लिए ना ये सब चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है। आपकी तरह नहीं, छोटी सी बातों पे चे 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 करने लग जाओ। आप ना यार मुझे दिन भर सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करते रहते हो। आपको और कुछ तो आता नहीं है, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। बहू लाए हो अपने घर में, नौकरानी नहीं लाए हो कि मुझसे सिर्फ काम वाम कराओगे और मुझे बिल्कुल नौकरों की तरह रखोगे, ऐसा सोचते हो? बहुत गलत सोच है। मैं ना शहर की हूँ, ये सब नहीं करने वाली। तो चले जाओ यहाँ से, मेरा जो मन करेगा वही करूंगी। देख बहू, मेरा एक ही बेटा है, और अगर रिश्तेदारी में पता चलेगी कि मेरी बहू ऐसे शराब पीती है, क्लबों में जाती है, तो हमारी कितनी बदनामी होगी। बहू कुछ तो सोच हमारे बारे में। अरे रिश्तेदारों का ठेका मैंने ले रखा है, सीरियसली। मुझे क्या लेना देना आपके रिश्तेदारों से? वो चाहे जो मर्जी सोचे मेरे बारे में, और उन्हें बोल दो मेरे बारे में सोचे ही ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके रिश्तेदार है, आप संभालो, मेरे कोई नहीं लगते हैं वो, ठीक है? तो अपने रिश्तेदारों को खुद हैंडल कर लेना। मुझे क्यों डिस्टर्ब करते रहते हो आप 24 घंटे आके? अपनी शक्ल देख के ना मुझे सच में बहुत गुस्सा आता है मम्मी जी। वो तो मैं इसलिए कुछ नहीं बोलती हूँ आपको, क्योंकि आप मेरी माँ हो ना, इसलिए। देख बहू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तूने जो करना है ना कर। मैं आज के बाद तुझे नहीं टोकूंगी, और मेरे से बात करने की ना तुझे कोई जरूरत नहीं है, जो मर्जी कर। थैंक यू सो मच। अब आप जाओ, नहीं करनी मुझे बात। आ गया बेटा तू? हो गया तेरा आने का टाइम? अरे मम्मी मैं तो आ गया, पर आप गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या बात होगी? क्यों ना करूं गुस्सा? तेरी बीवी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। क्लबों में जाती है, बाहर जा जाके दारू पीती है, घर में रहती है तो परेशान करती है मेरे को, जीना हराम कर रखा है। अरे उसको समझ नहीं आती कि वो इस घर की बहू है। बहू बेटियों को ये सब करते हुए शोभा नहीं देता। और तो और बेटा, तुझे पता है आज क्या हुआ? मैं उसके रूम में गई ना, वहां पे भी वो दारू पी रही थी, और जब मैंने उसको मना किया तो मुझसे नाराज हो गई, मुझे उल्टा सीधा बोलने लग गई। दारू पी रही थी? पर कल तो वो मना कर रही थी कि आज के बाद मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, फिर वो हरकत कर रही है।
और क्या बेटा, मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी भी जाके अंदर देख ले, बोतल वहीं पे पड़ी होगी। और कर लेना लव मैरिज, मना किया था ना लव मैरिज मत कर। अरे मैं तेरे लिए लड़की ढूंढ के लाती, 4 रिश्तेदार आते, धूमधाम से तेरी शादी होती। मेरे भी कुछ अरमान थे, तूने तो मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। लव मैरिज करने का शौक चढ़ा हुआ था। कोई बात नहीं माँ, आप चिंता मत करो, उसका इलाज भी मैंने ढूंढ लिया है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलाज? कैसा इलाज ढूंढ लिया तूने? मैं बताता हूँ आपको। साक्षी, बाहर आओ। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो तुम? तुमने क्या ड्रामा लगा रखा घर में ये? कल तो तुम सॉरी बोल रहे थे, आज फिर तुमने वही हरकत की। अरे अपनी हरकतों से बाज जाओगे, नहीं आओगे। अच्छा, मैं समझ गई कि तुम्हारे कान किसने भरे हैं मेरे लिए। इस बुढ़िया ने ना। इस बुढ़िया को मैंने 10 बार समझाया कि मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस मत करा करे, लेकिन ये रोज रोज घुस जाती है। दिन भर ना अपनी नजरें मुझ पे ही टिका के रखती है। मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या पी रही हूँ। इसको ना सिर्फ बहाना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये वैसे भी हमारे रिश्ते से खुश थी तो नहीं। ये चाहती है कि हम कैसे भी करके अलग हो जाए। ये चाहती है मैं इस घर से कब चली जाऊं, क्योंकि इसको तो ऐसी बहू चाहिए जो घर में नौकरों की तरह काम करे। और इसे समझा देना, मैं नहीं करने वाली नौकरों की तरह काम। देखो साक्षी, वो मेरी मम्मी है, तुम मेरे सामने उनसे बदतमीजी से बात करोगे ना, मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। मैं लास्ट बार तुम्हें समझा रहा हूँ। अच्छा, अब तुम्हें इनका लाचारपन, इनकी बेबसी, और तुम कह रहे हो कि इनसे ऐसे बात करती है तो तुम्हें वो चीज दिख रही है। और जो मैं, मुझ पे ही चिल्लाती है पूरा दिन, इतना मुझे टॉर्चर करके रखा हुआ है इस घर में। मैं बिल्कुल बंद गई हूँ इस घर में, रिस्ट्रिक्टेड फील करती हूँ, मुझे घुटन होती है ऐसे घर में। मैं कभी नहीं रही ऐसे प्रिंस, तुम्हें भी पता है। मैं कितनी अच्छी तरह से पली बड़ी हूँ यार, और यहाँ पर तुमने मुझे ऐसे घर में लाके ना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे मुझे पता था तुम्हारा, तुम नहीं सुधरने वाले, इसलिए मैंने तुम्हारा इलाज ढूंढ लिया है। ये लो फाइल, और साइन कर दो इस पे। अच्छा, क्यों? तुमने मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी कर दी है क्या? खुद भर लो। डिवोर्स के पेपर? हाँ, ये डिवोर्स पेपर है, और ना तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा तुम इस पे साइन कर दो, क्योंकि मैं ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता जिसको मेरी माँ की इज्जत नहीं करनी आती हो, और जिसको अपनी इज्जत के बारे में भी नहीं बताओ कि वो क्या कर रही है क्या नहीं। अरे तुम्हें तो यही नहीं पता औरत की मर्यादा क्या होती है। अब एक काम करो, साइन करो इस पे और निकलो मेरे घर से। मैं इस पे साइन नहीं करने वाली। तुम्हें जो करना है तुम कर लो। मैं भी देखता हूँ तू कैसे साइन नहीं करती है।